वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। हमारे साथ में मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक लेके आया हूं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। 1780 से 1784 ईस्वी तक यह युद्ध हुआ था। यह क्या इस युद्ध का जो कारण था वो था 1771 ईस्वी में मराठों द्वारा हैदर अली पर आक्रमण, परंतु अंग्रेजों द्वारा सहयोग नहीं देना। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में वादा किया था अंग्रेज, जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था उसमें वादा किया था अंग्रेज कि हम आपका सहयोग, संधि हुई थी, हम आपका सहयोग करेंगे, कोई भी आप पे आक्रमण करेगा तो हम आपका सहयोग करेंगे और आपका साथ देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, उसने विश्वासघात कर दिया। विश्वासघात कर दिया नहीं कहा जाता है, भरोसे की आड़ लेकर वो करीब आते हैं और बिना आग लगाए वो जिंदगी को जला जाते हैं। यही समस्या है अंग्रेजों के साथ था। भरोसा ले लेते थे और क्या कहते थे, संधि कर लेते थे और फिर विश्वास तोड़ देते थे। मालाबार तट पर स्थित फ्रांसीसी बंदरगाह माही को जीतने का अंग्रेजों द्वारा प्रयास किया जाना, माही जिसे हैदर अली अपने संरक्षण में समझता था। अब देखिए, नहीं कहता है बीच सफर में अकेला छोड़ जाते हैं ये रिश्ते विश्वासघात कर, यूं ही विश्वास तोड़ जाते हैं। यही हुआ। देखिए, अब जो मालाबार तट पर स्थित फ्रांसीसी बंदरगाह माही था, वो हैदर अली अपने संरक्षण में समझता था। उस पर भी आक्रमण कर दिया, उसको जीतने की कोशिश की, प्रयास किया गया। तो इससे बड़ा विश्वासघात क्या हो सकता है? विश्वासघाती फिर भी अंग्रेज पर विश्वास करता था आदमी। हैदर अली आक्रामक रूप धारण करते हुए निजाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संदेश स्थापित कर लिए। अब हैदर अली ने क्या किया, उसको मजबूरन उसने क्या किया, मराठा के साथ, निजाम के साथ मतलब क्या कहते, दोनों के साथ गठजोड़ कर लिया, संधि कर लिया, दोस्ती कर लिया और उसके साथ संधि कर लिया और संधि स्थापित कर 1780 ईस्वी में कर्नाटक आक्रमण कर कर्नल बेली का अधीन जो अंग्रेजी सेना थी उसको पराजित कर दिया और आरकाट पर विजय पा लिया। अंग्रेजों ने मौका मिलते ही निजाम और मराठों को अपने तरफ मिला लिया, लेकिन नवंबर 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा के निकट परास्त हो गए। अब इसके बाद क्या किया, अंग्रेजों ने भी क्या किया, निजाम और मराठों को अपने ओर मिला लिया, लेकिन फिर भी वह क्या कहते, परास्त हो गए। 1781 में पोर्टो नोवा के निकट परास्त हो गए, उसको हैदर अली हरा दिया। युद्ध के 1782 ईस्वी में कर्नल बेटवेट के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया और बंदी भी बना लिया गया। अब 1782 ईस्वी में फिर आक्रमण किया अंग्रेज, जो उस समय में कर्नल ब्रेथवेट जो था, जो अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसको भी परास्त करके और उसको बंदी बना लिया गया। युद्ध के दौरान ही 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब कोई कारण हो, अस्वस्थता, कान, बीमारी, कोई भी कारण, उसकी मृत्यु हो गई। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को मृत्यु हो गई। इसके बाद है ना, युद्ध का कार्यभार उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने संभाला। वो भी बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत मतलब क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली थे, वो भी बहुत कुशल क्या कहते हैं राजनीतिक थे। उसने फिर उसको मोर्चा संभाला युद्ध का और युद्ध जारी रखा। एक साल बाद 1784 ईस्वी में दोनों के बीच संधि हो गई, जिसे मंगलोर की संधि के नाम से जानते हैं। अब कुछ दिनों बाद, एक साल के बाद क्या हुआ, दोनों के बीच संधि हो गया, परिणाम कुछ भी नहीं दोनों के बीच। और क्या कहते हैं, इस संधि में दोनों पक्ष अपने जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया और क्या कहते हैं, अपने अपने जो इसका कोई निश्चित रिजल्ट नहीं हुआ इस युद्ध का। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था जो वो वारिंग हेस्टिंग था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो था, इतना कंटेंट काफी है आप लोगों के लिए। तो आगे क्या कहते हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और दूसरे विद्यार्थी को भी मौका दीजिए, फायदा दीजिए। जय हिंद।